डासा और उनके संबंधी जितने भी हैं, तकरीबन 12 ऐसे लोकेशन है जहाँ पे ईडी की रेड चल रही है। देखिए, भारत सरकार देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहता है। ना संविधान की इज्जत है, ना कोई मर्यादा है। राजस्थान के अंदर चुनाव आ चुका है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश है, गलत तरीके से फंसाने की कोशिश है। ऐसा लगता है कि देश के अंदर सिर्फ बीजेपी के नेता ईमानदार हैं, बाकी सारा विपक्ष बेईमान है। लेकिन राजस्थान की जनता चुनाव के अंदर इसका फैसला करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। जो घर में भी रेड चल रही है सुबह से। देखिए, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई के पास अब और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि भारत सरकार के दबाव में, बीजेपी के दबाव में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती रहे। यूपी के अंदर ईडी और सीबीआई नेताओं के खिलाफ काम कर रही है, राजस्थान में कर रही है, बंगाल के अंदर कर रही है, तेलंगाना के अंदर कर रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर कर रही है। लेकिन यूपी के अंदर किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ काम नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो रहा है, गुजरात के अंदर नहीं हो रहा है। इससे पूरे देश को इस बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। पीएम पद का उम्मीदवार का पोस्टर चिपकाया गया है 2024 के लिए और अजय राय को 2027 के लिए सीएम फेस का। देखिए, मैं कहूँगा कि पार्टी के वर्कर्स के दिल में जो होता है वो पोस्टर चिपका देते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि पार्टी ने फैसला कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, समाजवादी के लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव बने, ममता जी की लोग चाहते हैं ममता बने। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला 2024 के चुनाव के बाद होगा। मिला है, ऐसा पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि 22 जनवरी को जिस दिन रामलला गर्भगृह में विराजेंगे उस दिन मुझे बुलावा आया है। तो पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं? पीएम मोदी ने तो बकायदा ट्वीट किया है जिसपे कांग्रेस का रिएक्शन, शिवसेना हो, डीएमके हो, सबने सवाल उठाया है कि जो राम मंदिर है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, वो राष्ट्रीय मंदिर है। तो ऐसे में जो वहाँ के ट्रस्ट हैं उनके ये इस कदम पे सवाल उठाया है। और साथ में शिवसेना के एमपी संजय राउत कह रहे हैं कि ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी। देखिए, देश के तमाम हिंदुओं का राम मंदिर है, देश के तमाम लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री धर्म को राजनीति में लेकर आए हैं। वो राम मंदिर का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये कहना कि उन लोगों ने प्रधानमंत्री को 22 तारीख को बुलाया है, मेरा मानना है उन्हें बुलाया नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा होगा कि मुझे 22 तारीख को बुलाइए। प्रधानमंत्री है, उनका कहना कौन टालेगा। खुद उन्होंने कहा होगा, क्योंकि उन्हें राजनीतिक फायदा उठाना है। अभी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि राम मंदिर चुनाव से पहले बन जाएगा और राम मंदिर का उद्घाटन होगा। राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। और राम मंदिर के साथ भावात्मक जुड़ाव पूरे देश का है, सिर्फ बीजेपी के नेताओं का नहीं है। धर्म की राजनीति देश को तबाह कर सकती है। सर, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको Z+ की सिक्योरिटी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत सरकार है, जिसको चाहे सिक्योरिटी दे सकती है, जिसकी सिक्योरिटी चाहे वापस ले सकती है। आज लोकतंत्र आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। देश के अंदर तानाशाही है, जो भी फैसले होते हैं वो तानाशाही फैसले होते हैं।
बीजेपी के नेताओं को सिक्योरिटी भी मिल सकती है, बीजेपी के नेताओं के लिए भ्रष्टाचार भी जायज है। सारी मुसीबतें और सारी परेशानियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए हैं। उनकी सिक्योरिटी भी हट सकती है, उन पे छापे भी पड़ सकते हैं, उनको जेलों में भी डाला जा सकता है। क्या यही लोकतंत्र है?